बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। भी एकदम बेस्ट ट्रिक के साथ समझाते हैं, इसे शुरुआत करते हैं। देखिए लाइन ग्राफ जो होते हैं वो बहुत कठिन माने जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं सवालों के साथ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने इसमें हर टाइप का क्वेश्चन लिया, गोले वाला भी लिया है, स्तंभ वाला भी लिया है, तालिका वाला भी लिया है और लाइन चार्ट वाला भी लिया है। तो समझते हैं सवाल के जरिए। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ अनुपात। तो यहाँ पर सबके सिग्नल दिए हुए हैं कि पहले वाला जो सिग्नल ये वाला दे रखा है, ये दे रखा सड़कों में उपयोग में आई हुई भूमि। दूसरा दे रखा बसी हुई भूमि होगी तो उसका ये वाला चार्ट होगा, तर भूमि का ये वाला होगा, कृषि भूमि का ये वाला होगा और बंजर भूमि का ये वाला होगा। तो इन्होंने बंजर भूमि का पूछा तो बंजर भूमि का बिल्कुल ब्लैंक। तो बंजर भूमि का कितना हो गया भैया हमारा 120। ठीक है। अब इन्होंने सेकंड पूछा है तो कृषि भूमि। तो कृषि भूमि का कौन सा हमारा, ये जो प्लस प्लस कैसे चिन्ह बनना है, तो कृषि भूमि का दे रखा हमारा ये वाला, ये हो गया आपका 90। अनुपात पूछा तो 30 से काटा 4 बार, 30 से काटा 3 बार, तो इसका रेशो कितना आ गया 4:3। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि का कितने % है। तो सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि है कितनी, तो सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि ये जाल वाली है। ये जो यहाँ पे जाल दे रखा, जाल कितना दे रखा 20। कितना दे रखा हमारा जाल 20, यहाँ पे लिख लिया मैंने। सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि बसी हुई भूमि का, तो बसी हुई भूमि कितनी है, ये हमारी ये जो क्रॉस सी लाइन है ये है 60। का वाला हमेशा नीचे रखते हैं, पहले वाला ऊपर रखते हैं, गुना 100। हमें कैसे पता चली का आया भैया, इन्होंने कहा सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि बसी हुई भूमि की कहे या का कहे, वो हमेशा आपको नीचे रखना है। तो 20 से काटा 3 बार, 3 का भाग देते हैं तो इसका आएगा 33 सही 1/3। तो कौन सा आ गया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल गोला मैंने बता रखा, टोटल गोला भैया हमारा 360 का होता है। जिन लोगों को नहीं पता इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें बिल्कुल जीरो से बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो 360 का होता है पूरा गोला, और वैसे बताया इसने कितने का 7200 एकड़ का। डिग्री में 360 है, सारा जोड़ोगे 360 बैठेगा, और एकड़ में कितना बताया 7200। अब इन्होंने पूछा तरभूमि, तरभूमि है कितनी है, बिंद की बिंद किसी जो बन रही है, तो ये दे रखा 70। तो इसका मान निकालना है, तो 70 का क्या करना है मान निकालना है। तो 36 दूनी 72, 20 बार कटा, और 20 की 70 में गुना होगी तो कितना आएगा 1400। तो कितना आंसर आ गया हमारा 1400। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका। अब इन्होंने कहा कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि में उपयोग हुआ। तो कुल भूमि कितनी है हमारी, तो कुल भूमि है भैया हमारी 360। ठीक है। और कृषि में कितना उपयोग हुआ, कृषि के उपयोग में आई हुई भूमि ये वाली है 90। परसेंटेज पूछा तो गुना का चिन्ह लग जाएगा, 9 चौक 36, 4 से काटा तो कितना आ गया 25%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर कितना आ गया 25%। अब चलते हैं सेकंड। ये हमारा लाइन वाला चार्ट लिया मैंने, ये भी पेपर में बहुत आता, समझिए। अब इन्होंने क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ क्या भैया, इन्होंने पूछा रोगी का प्रातः काल 9 बजे का तापमान कितना था। अब हमें कैसे पता चलेगी, हमें भैया ऐसे पता चलेगी, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इधर तो समय दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ क्या दिए हुए डिग्री, कितने कितने डिग्री उसका कितने समय था। राइट। अब बात करते हैं 9 बजे। तो 9 बजे जो ये लाइन जो जा रही है यहाँ पे जाके टकरा गई। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, ये लाइन कहाँ पे जाके टकराई है, ये वाला हो गया हमारा समय वाला, और यहाँ पर बजे हुए 9, और 9 के ऊपर चलते हैं तो इसके सामने 100 दिया हुआ है। 100 के बाद फिर एक एक नंबर की लाइन है, 100 के बाद फिर 101, यहाँ पर 101 हो गया, ये यहाँ पे दी हुई है 101, 102। तो इसका तापमान कितना हो गया भैया 102। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, पाई चार्ट थोड़ा कम दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका 95, फिर 96, 97, 98, 99, 100, फिर 100 पे जाकर अगला आ गया। ठीक है, हर 5-5 के डिफरेंस पे इन्होंने दे रखा है नंबर, बाकी बीच में 4 लाइन खींच रखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समय रोगी का तापमान सबसे अधिक था। भैया सबसे अधिक तो ये वाली लाइन आ रही है ना, बिंद किसी जो रखी है ऊपर, और ये कितने बजे है भैया, किस समय, समय पूछा तो इसके नीचे समय देखते हैं तो 12 बजे है। इसके नीचे कौन सा समय आ रहा है 12 बजे, तो सबसे ज्यादा तापमान उसका 12 बजे था। अब चलते हैं किस समय का तापमान सबसे कम था, तो सबसे नीचे वाली लाइन ये वाली है ना 3 बजे, तो सबसे कम तापमान था उसका 3 बजे। तो इसमें
इन्होंने तापमान कितने बजे पूछा, बजे नहीं पूछा। किस समय रोगी का तापमान सबसे कम था, तो सबसे कम पूछा, तो 95 के बाद 96 पे रुकी है, तो इसका आंसर कितना आएगा 96। 12 बजे से 14 बजे के बीच तापमान कितना कम हुआ। अब 12 बजे से और 14 बजे, ठीक है, इन्होंने पूछा 12 बजे से 14 बजे, तो 12 के बाद 12 बजे से 14 बजे के बीच तापमान कितना कम हुआ। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा 12 के बाद 14 से कितना कम हो गया, तो 12 के बाद 15 दे रखा, तो 15 से पहले आएगा 14। 14 पे ये वाली बिंदकी आ रही है जो यहाँ पे दी हुई है, तो 14 पे कितनी बिंदकी दे रखी है, ये दे रखी है भैया हमारी 104 पे। कितनी दे रखी है 104 पे। और इससे पहले 12 बजे पे कितनी बिंदकी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 106 पे। 106 से 104 हो गया, तो कितना तापमान कम हो गया भैया, 2 डिग्री कम हो गया। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब 9 बजे से 21 बजे के बीच कितना अंतर है। 9 बजे कहाँ पे हैं, 9 तो यहाँ पे बजे हुए हैं और 21 यहाँ पे बजे हुए हैं, तो 9 बजे के ऊपर जाइए, ऊपर गया मैं 9 बजे के यहाँ पे, तो कितना दिया हुआ है 100, 101, 102, कितना दिया हुआ है 102, तो यहाँ पे तो हो गया 102, ये तो हो गया 9 बजे का। अब 21 बजे का इसके ऊपर चलते हैं। 21 बजे का यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ भैया, इसके सामने लिखा हुआ है 105। कितना लिखा हुआ है 105। इनका अंतर पूछा है, तो इन्होंने पूछा इनका अंतर, तो इनका अंतर आ गया हमारा 3 डिग्री। 3 डिग्री दिया हुआ नहीं है, एक बार सही से देख लेते हैं, ये 21 वाला सही देखा है गलत देखा, तो 106 दे रखा है। कितना दे रखा है 106, तो कितने का आएगा 4 डिग्री का। 4 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा पूरा चार्ट। नहीं समझ में आया तो बस चार्ट पर फोकस करना और क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। कुछ चार्ट छोटे थे, अब ये चार्ट पूरा लिया है। देखिए, किस वर्ष सन 2000 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत। अब सन 2000 में बताना दूसरी श्रेणी में, दूसरी श्रेणी का ये वाला, ठीक है, जो बीच में दिया हुआ है। तो इन्होंने पूछा सन 2000 में, सन 2000 में टोटल गोला तो 160 है, तो टोटल कितने हो गए 160 हो गए, ठीक है। और सेकंड श्रेणी में कितने हो गए 120 से लेकर 70 से 120 कितना बैठेगा 7 और 5 12 50 बैठेगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना तो कितने की गुना करनी पड़ेगी 100 की गुना करनी पड़ेगी। 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब फिर मैंने 2 से काटा तो 4 बार, ठीक है, 2 से काटा तो 8 बार ये, और 2 से काटा तो ये 5 बार, फिर 2 से काटा 4 बार, फिर 2 से काटा 25 बार। 25 पंजे 125, 125 तो ऊपर आ गया, और 4 का मैं भाग देता हूं, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 सही कुछ बैठेगा। तो पूरा इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, एक बार फिर काट लेते हैं यदि कोई गलती हो गई है। टोटल तो 160 हो गया हमारा। अब यहां पर 70 से लेकर 120 तक, तो 70 और 120 में 50 का अंतर होता गुना 100। 0 से 0 खत्म, एक 2 से काटा 8 बार, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 25 बार, ऊपर हो गया 125, और भाग कितने का देना 4 का। 4 तिया 12, कितना बचा 4, फिर 5 तालियां, फिर 4 एकम 4, कितना बचा 1, तो 1 ऊपर 4 नीचे और 31 यहाँ, 31 सही 1/4। इसका सही आंसर ये है, जो कि ऑप्शन इसमें तीसरा और चौथा आया हुआ नहीं है, सही आंसर यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ, समझिए इसे कैसे समझते हैं। अधिकतम उत्पादन व न्यूनतम उत्पादन में कितना, अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है। तो सबसे पहले देखना न्यूनतम उत्पादन है कितना इसमें, तो न्यूनतम उत्पादन है हमारा 120, और अधिकतम उत्पादन है कितना इसमें 540, तो कितना अंतर आ गया 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर कितना आ गया 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 5 में से 1 गया 4, तो कितने का अंतर आ गया 420 का। ऑप्शन नंबर सेकंड। उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है, तो टेबल पंखों का औसत उत्पादन देखना, तो टेबल पंखे इसमें दिए हुए हैं। टेबल पंखों का औसत उत्पादन का मतलब ये सारे टेबल पंखों का ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें औसत का मतलब सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो पहला कितना हो गया 540, फिर हो गया आपका 260, फिर 360, फिर 120, फिर 200, फिर 320। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो 0 आ गई एक, तो 4 6 10, 6 16, 2 18, 18 और 2 20, 2 हासिल, 2 और 3 5, 2 7 और 1 8, 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18।
अब 1800 आ गया है कितने, ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दिया तो कितना आ गया 300, कितना आ गया 300। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, इसका आ गया थर्ड ऑप्शन। फिर बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में, टोटल मैंने इन सबको जोड़ा तो 1800 बैठा था। अब ये 6 ग्राफ हैं, 6 का भाग दिया तो 300 आया, और 300 पे कौन सा आता है आपका थर्ड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, दिए गए संपूर्ण वर्षों में कितने वर्षों में जनसंख्या में कमी आई है। अब कमी कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे बढ़ा, एक तो यहाँ पे कमी आ गई, एक वर्ष लिखते चलो एक साइड में, यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ भी बढ़ गया, फिर एक इसमें कमी आई, ठीक है, फिर यहाँ भी बढ़ गया, फिर यहाँ भी बढ़ गया। तो 2 वर्ष ऐसे हैं जिनमें कमी आई है। जिनमें कमी आई है वो कौन कौन से 2 वर्ष हैं, एक तो सन 2006 है और एक सन 2009 है। इनमें कम हुआ, बाकी सब में बढ़ता गया, ठीक है। अब चलते हैं इन 8 वर्षों में से किस वर्ष सबसे अधिक जनसंख्या रही है। तो सबसे अधिक हमें दिख रहा कौन सा सबसे बड़ा पाई चार्ट है, ये वाला। तो सबसे अधिक कौन से में रही है, सन 2008 में। सन 2009 में नगर की जनसंख्या कितनी थी, बस देख लो 9 में कितनी थी भैया। 9 का पाई चार्ट कौन सा, 9 का ये, और इसके सामने कितना दिया हुआ 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। कोई कोई पाई चार्ट बहुत आसान होता है, लेकिन आसान तभी होगा तब आप उसमें छांट लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ भैया कि इन्होंने कहा गणित और इतिहास में अंकों का अनुपात बताना। तो गणित में कितना भैया, गणित में दिया हुआ है ये वाला 80, गणित में कितना दिया हुआ 80। अब किसका पूछा दूसरा, इतिहास। इतिहास में कितना दिया हुआ 60, 40 दूनी और 40 तिया, तो कितना हो गया, सॉरी 40 20 से काट लो, 20 चौक और 20 तिया, तो कितना आएगा 4 3। तो इसका आंसर आएगा आपका 4 3। मैंने क्या करा दोबारा समझा देता हूँ। पहले किसका नाम लिया, पहले लिया इतिहास का, तो पहले तो आएगा 60, ठीक है, नहीं पहले लिया मैथ का, तो पहले कितना आएगा, पहले आएगा हमारा 80, ठीक है। तो पहले मैंने कितना ले लिया, पहले ले लिया मैंने 80। अब फिर दूसरा किसका नाम लिया, 80 ले लिया, फिर ले लिया 60 इतिहास का लिया, तो 20 चौक 20 दिया, तो कितना आ गया 4 3। अब चलते हैं हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक कितना, हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक। तो हिंदी कितनी दी हुई है, हिंदी दी हुई है हमारी 70, ठीक है, और अंग्रेजी कितनी दी हुई है 40। और औसत कहते हैं पदों का योग बैठ गया 110, 2 पद हैं 2 का भाग दे दिया, तो कितना बैठ गया हमारा 55। औसत कितना आ गया भैया इन दोनों का 55। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। पाई चार्ट की खास बात ये होती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, आप पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ें। यदि आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। वह वर्ष कौन सा है जिसमें उपज सबसे ज्यादा थी। तो सबसे ज्यादा उपज कौन से वर्ष में थी, तो सबसे लंबा खाना ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, और ये वाला कौन किसका खाना 1999 का। बस इसमें छांटना होता, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। जितने भी मैंने दिखाए हैं, पहले भी वीडियो बनाई है, यदि आप ध्यान से पाई चार्ट को पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल अटकने वाला नहीं है। देखिए तो इसका आंसर 1999 सीधा छांट के लिख दिया। 1997 से 98 के बीच गेहूं की उपज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 97 में कितनी थी, 97 में थी 500, कितनी थी 500, और 98 में कितनी हो गई भैया 1000, कितनी हो गई 1000। कहीं भी 2 गुना हो जाता है तो उसमें कितने की वृद्धि मानी जाती है 100% की। ये याद रखना, कहीं भी 2 गुनी हो जाए तो उसमें कितने की वृद्धि मानी जाती है 100% की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप समझ लेते हैं तो आसानी से कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। तो देखिए अब इसमें दिया हुआ है तदनुसार ये जो लिखे हुए हैं शॉर्ट में महीने, J फॉर जनवरी, F फॉर फरवरी, M फॉर मार्च, A फॉर अप्रैल, मई, फिर J फॉर जून, ठीक है। तो जो हमारे इंग्लिश के महीने होते हैं उनके पहले पहले अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं सवाल में दिया हुआ क्या है। सवाल में दिया हुआ तदनुसार मई से जून तक दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत कमी आई। तो मई कौन सा ये वाला, और जून कितना ये वाला, तो 32 से 27 हो गया, 32 था या 27 हो गया, तो 5 की कमी आ गई। और कमी कहे तो ज्यादा वाला नीचे रखना हमेशा, 32 गुना 100। भैया कमी कहे तो ज्यादा वाला नीचे रखना और ज्यादा कहे तो कम वाला नीचे रखना। जिन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, इन्होंने कहा था भैया मई से जून में कितनी कमी आई, 32 था 27 हो गया, तो 5 की कमी आई, और कम किससे 32 से, तो नीचे रख दिया 32 गुना 100। अब मैंने 4 से काटा 8 बार, 4 से काटा 25 बार, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 125। 125 में यदि मैं 8 का भाग देता हूं तो कितने बार, 8 एकम 8, 4 बचा 45 हो गया, 8 पंजे 40, 5/8 कितना हो गया 15 सही 5/8। तो 15 सही 5/8 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में। आसानी से सारे पाई चार्ट आपको समझ में आ गए हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।